हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन सीरीज। सो दिस इज आवर एनसीईआरटी कवरेज चैप्टर बाय चैप्टर और हम देखेंगे कि सीरीज के ऊपर क्या मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। नॉर्मली आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सो यही काम हम अपनी सीरीज के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग द नॉर्मल ऑपरेटर्स। अब यहाँ पर देखना ये है कि प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो बहुत सिंपल है। प्रोसेसिंग ये होती है कि जहां पर इंडेक्स मैच करते हैं उनके ऊपर आप प्रोसेसिंग करो और रिजल्ट को शो कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर अगर एक सीरीज लेती हूँ ए और मैंने उसके अंदर कुछ वैल्यूज ले ली, लेट्स से 10, 20, 30 and 40, and I have taken the index as A, B, C, D. So this series is created. ठीक है। सिमिलर वे मेरे को एक और सीरीज क्रिएट करनी है और मैंने वहां पर भी क्या किया, एक सीरीज क्रिएट की, उसका नाम दे दिया बी और यहाँ पर वैल्यूज दे दी एंड लेट्स से द वैल्यूज आर लाइक 5, 25, 35 एंड लेट्स से 40 एंड आई हैव गिवन द सेम इंडेक्स। तो आपके पास बी भी क्रिएट हो गए। तो अब ए और बी दोनों में जो इंडेक्स है वो सेम है। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर a प्लस बी करते हो तो उसने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। जो 10 है वो 5 के साथ ऐड हो गया, 15 हो गया। फिर सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सीरीज is added with second element of second series, आपके पास वो रिजल्ट आ गया and so on. So basic sequence wise जो भी इंडेक्स मैच हुए उनकी वैल्यूज ऐड हो गई और वो रिजल्ट हमारे पास आ गया। इसी को करने का एक और तरीका है, वो है a डॉट एट b। ऐसे लिखोगे तो भी आपके पास सम आ जाएगा। सो बोथ डज द सेम थिंग। नाउ नाउ आई मेक वन मोर सीरीज। मैंने एक और सीरीज बनाई जिसका नाम दे दिया c। अब उसमें एक थोड़ा सा चेंज किया कि इंडेक्स में थोड़े इंडेक्स चेंज कर दिए। ठीक है। इसका syntax error आ गया। Okay, so let's copy it again and paste it here। अब मेरा यहाँ पर quotes होना चाहिए था जहां पर z आ गया। So this is done। आपकी सीरीज c भी क्रिएट हो गई। अब इसमें दो इंडेक्स एक्स्ट्रा है। अब अगर आप a प्लस सी करोगे तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि आपके पास a पे नैन है क्योंकि फर्स्ट वाले में a है लेकिन सेकंड वाले में a नहीं है। फिर जो सेम इंडेक्स थे बी और डी, वहां पर ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, लेकिन जो इंडेक्स सेम नहीं है वहां पर रिजल्ट क्या आता है? नैन। ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास चॉइस है, आप इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हो, लाइक यू कैन राइट ए डॉट एड सी और यहाँ पर हम फिल अंडरस्कोर वैल्यू दे सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर इंडेक्स मैच नहीं करता, तो जहां पर मैच नहीं करता है वहां पर वो जीरो एज्यूम कर ले। और जरूरी नहीं है कि ये वैल्यू हमेशा जीरो ही दी जाए, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो जो आप चाहो। सो यू कैन गिव वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है। जैसे कि अगर हम इस बुक के एग्जाम्पल्स भी देखें तो आपके पास एक सीरीज बनाई है इन्होंने, सीरीज ए, जिसमें ये 5 ABCDE इंडेक्स पे वैल्यूज है। फिर इन्होंने बनाई है आपकी सीरीज बी जिसके अंदर ये वैल्यूज ली गई है लेकिन इंडेक्स क्या है? ZYACE। तो बी और डी इंडेक्स इसमें मिसिंग है और y और z इसमें नए हैं। तो एक तरह से 4 इंडेक्स आपके पास हो जाएंगे जो कि मैच नहीं करते। ठीक है। सो अगर मैं एडिशन ऑफ टू सीरीज करती हूँ तो वो जो 4 इंडेक्स है दैट इज ए, सॉरी ए पे तो है बी, डी, वाई और जेड, तो वहां पर नैन आ जाएगा। है ना। सो यहाँ पर इस टेबल की हेल्प से आप देख सकते हो कि ये 6-7 इंडेक्स हमारे पास अलग अलग हुए, 5 प्लस 2 एक्स्ट्रा हमने ऐड किए। इसमें ये 5 वैल्यूज थी, इसमें ये 5 वैल्यूज थी। ए दोनों में है तो 1 माइनस 10 माइनस 9 हो गया। बी इधर है लेकिन इधर नहीं है तो उसका आंसर 9 आएगा। सी दोनों में है तो ऐड करेंगे तो माइनस 47 हो गया। डी एक में है एक में नहीं है तो 9 हो गया। एंड सिमिलर हुए, राइट। जब भी आपके पास नैन आता है तो आपका बाकी का रिजल्ट जो है वो फ्लोट्स में रिप्रेजेंट होता है। सो इफ वन वैल्यू इज नैन, योर ओवरऑल रिजल्ट चेंजेस टू अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। अब यही काम हम ऐड लिख के भी कर सकते हैं।
और मैंने जैसे भी आपको दिखाया कि फिल अंडरस्कोर वैल्यू यूज करके आप वहां पर वैल्यू भी बता सकते हो कि क्या फिल होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको कहा गया है कि ऐसे ही आपको टेबल बनाकर दिखाना है सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, और जो मिसिंग वैल्यूज हैं उनको रिप्लेस किससे करना है, 1000 से। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा 0 से ही रिप्लेस करोगे, यू कैन रिप्लेस द मिसिंग वैल्यू विद एनी नंबर। आपको इस एक्टिविटी में बोला गया है कि 1000 से रिप्लेस करो। सो राइट डाउन द आंसर ऑफ दिस इन द कमेंट्स बिलो। तो आप कमेंट्स में मुझे लिख कर दिखाएंगे कि इसकी कमांड्स क्या होगी। अदरवाइज आप सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हो, सीरीज ए माइनस सीरीज बी, राइट। जहां पर मैचिंग नहीं है वहां पर नैन आ रहा है, जहां पर मैचिंग है वहां ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। सेम चीज को हम सब से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास फिल वैल्यू अगर हम 1000 दे देते हैं तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। सिमिलर वे मल्टीप्लीकेशन कैन बी डन विद स्टार एंड डिविजन कैन बी डन विद योर स्लैश। आप मॉड भी कर सकते हो, डबल स्लैश भी कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। और डिविजन के लिए DI भी यूज होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL। सो दीज आर द मेथड्स जो आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए परफॉर्म कर सकते हो सीरीज के ऊपर। तो इसी के साथ सीरीज का सिलेबस यहाँ ओवर होता है। सीरीज में हमें इतना ही पढ़ना है एंड द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डेटा फ्रेम्स। सो जब हम डेटा फ्रेम्स वाला टॉपिक कर लेंगे उसके बाद वी विल बी सॉल्विंग द बैक एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर 2। फिर उससे पहले हम देखेंगे कि डेटा फ्रेम आप कैसे क्रिएट करते हो and what all operations you perform on a data frame, which is your two-dimensional data structure in pandas. So इस 2D data structure को कैसे प्रोसेस किया जाता है, that we will be starting from the next video. तब तक आपको आई होप सीरीज अच्छे से समझ आ गया है। अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है NCERT वाली, तो जरूर लाइक पे क्लिक करो एंड शेयर करो इसे मैक्सिमम जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, everyone. And you can download the NCERT book from the NCERT website. नहीं तो आप ऐप पे जाकर भी NCERT book कोर्स में से डाउनलोड कर सकते हो। So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.